रहमान रहीम। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है कि क़यामत की सख्तियों से उसे निजात मिले तो वो तंग दस्त को मोहलत दे या उसे माफ़ कर दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि अगले जहाँ की तकालीफ से, अगले जहाँ की सख्तियों से, अजाबों से बचा रहे तो वो तंगदस्त को, जिसको कर्जा दिया है लेकिन वो कर्ज अदा नहीं कर सकता, गरीब है, उसके हालात दुरुस्त नहीं हो रहे, तो ऐसे को मोहलत दे दे कि चलो कोशिश कर, जब होंगे दे देना। इस पर भी अजर है। एक रिवायत में मौजूद है कि जो वक्त मुक़र्ररा के बाद इंसान मोहलत देता है, रोज़ाना का उतना ही जितना कर्ज है अल्लाह सदका करने का सवाब अता फरमाते हैं, और सदका करने से कर्ज देने का अजर ज़्यादा है। इसलिए कि सदका तो अगले को ज़रूरत है या नहीं हम दे देते हैं, लेकिन कर्ज वो मांगता है जो मजबूर होता है। इसीलिए सदके का 10% सवाब है, कर्ज का 18% सवाब है। लेकिन जब मोहलत ख़त्म हो गई तो फिर वो जितनी रकम दी है उतना रोज़ाना सदका करने का सवाब है। 50,000 कर्ज है तो अब वो 1 महीने की, 15 दिन की और मोहलत दे दी, 6 महीने की और मोहलत दे दी, तो जितनी मोहलत दी रोज़ाना इतनी रकम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। और आगे माफ़ कर दे तो बड़ा दर्जा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की सख्तियों से अल्लाह माफ़ करेगा। बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसने जो अपने मुलाजिम रखे हुए थे तो उनको बताया हुआ था कि जहाँ जहाँ सौदा देते हैं अगर कोई रकम ना दे सके तो तंग नहीं करना। जिस तरह ये वसूलियों के लिए बंदे भेजते हैं, भाई फलां फलां दुकानों पे माल दिया है, तो तंग किसी को नहीं करना। जो दे दे ले आना, ना दे तो छोड़ देना, फिर से मोहलत दे देना। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी मोहलत दे दे, हमारे साथ आसानी वाला मामला फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब उसका इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, इस अमल की वजह से कि यह लोगों पर सख्ती नहीं करता था। तो मजबूरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो आदत मुबारक ये थी कि किसी को मकरूज देखते, उसके हालात दुरुस्त ना होते तो लोगों को तवज्जो दिलाते। आज हमारे अंदर इस चीज़ की कमज़ोरी है। हम खुद तो तावन थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन दोस्त अहबाब को नहीं कहेंगे कि यार ये बंदा मकरूज है, चलो सब मिलकर इसके हालात को दुरुस्त करें या इसका कर्जा उतार दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, किसी को देखते कि ये ठीक नहीं हो सकता तो फिर उसके लिए मदद का ऐलान करते। एक बंदे को देखा, उसने फलदार बाग खरीदा था, लेकिन कुदरती आफत की वजह से नुकसान हो गया। अब जिससे बाग खरीदा था उसने कर्ज लेकर रकम दी हुई थी कि फसल बेचूंगा तुझे दे दूंगा। जब फसल तबाह हो गई अब वो दे कहाँ से? अब उधर से जो कर्ज हुआ थे वो मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा को फरमाया, सदका ज़कात से इसकी मदद करो कि अब ये अदा तो नहीं कर सकता, मांगता भी नहीं है, तो तुम सदका ज़कात वगैरह देकर इसकी मदद करो। तो सहाबा ने उसको सदका खैरात वगैरह दी, और जिनकी रकम देनी थी तो फरमाया उनको अदा करो। यह होना चाहिए। महल्ले में, रिश्तेदारों में इंसान कोई मजबूर है, वाकई मजबूर है, तो इंसान दोस्त अहबाब, भाइयों को, रिश्तेदारों को कहने में कोई गुनाह की बात नहीं है। अगला ताउन करे ना करे, इंसान सिर्फ बता देता है फलां मुस्तहिक है, मैं भी कर रहा हूँ, कुछ दोस्त और भी कर रहे हैं, आप भी हिस्सा डालते हैं तो फबिहा, ताकि उसके हालात ठीक हो जाए। वो मांगता नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है। कुरान मजीद में जहन्नमियों की एक सिर्फ अल्लाह ने यह भी बयान फरमाई, 2 जगह बयान फरमाई, वला यहुल्लु अला तआमिल मिस्कीन, कि एक तो खुद गरीब को खाना नहीं देते, और दूसरा ये वसफ बयान किया कि लोगों को तरगीब भी नहीं देते थे। गरीब की मदद करने के लिए लोगों को तरगीब भी नहीं देते थे। इंसान ये जो जहन्नमियों की सिफत है, तरगीब ना देना, तो ये सिफत छोड़े, बल्कि खुद मदद करे और साथ दोस्त अहबाब को तरगीब भी दे कि भाई मजबूर लोग हैं, उनकी मदद करो। आज तक जिस तरह हालात चल रहे हैं तो इंसान अपने कुर्ब जवार में, अजीज़ अकारिब में, दोस्त अहबाब में जिनको मजबूर देखता है तो हस्ब तौफीक ताअवुन करे।
اور اگر اپنے تعاون سے ان کا کام نہیں چلتا تو دوست احباب کو اس جانب متوجہ کرے. راستے میں مانگنے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت مند ہے یا نہیں، لیکن رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے، محلے داروں کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے پر اجر بھی اللہ ڈبل عطا فرماتا ہے. غیر سے تعاون کرنے پر ایک اجر ہے، اپنوں سے تعاون کرنے پر ڈبل اجر ہے. صراحتاً حدیث میں آیا ہے کہ ایک تعاون کرنے کا اجر ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا، رشتہ داری نبھانے کا اجر ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.